नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है धोखा। आज विनोद जी का घर दुल्हन की तरह सजा था। चारों तरफ सजावट हो रही थी, लाइटें लग रही थीं, तो कहीं फूल बिछाए जा रहे थे। हर तरफ लोग आ रहे थे, घर में रिश्तेदार भी आ चुके थे। कई लोग आने बाकी थे, सब धीरे धीरे आ रहे थे। आज पूरे घर में रौनक थी, चारों तरफ खुशियां, पूरा घर महक रहा था फूलों से। और हो भी क्यों ना, पूरे 10 साल बाद विनोद जी का बेटा शादी के लिए तैयार हुआ था और उसी की तैयारी चल रही थी। अरे भाई साहब, जल्दी जल्दी हाथ चलाइए ना, लड़की वाले आते ही होंगे। विनोद जी की पत्नी सुधा जी आदमियों के पीछे पीछे लगी थीं। वैसे आपने बिल्कुल सही सुना, लड़की वाले। जी हाँ, विनोद जी का कहना था कि हमेशा लड़के वाले क्यों बारात लेकर जाएं। इसलिए वह अपने बेटे मानव की शादी अपने घर में कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि लड़की वालों के पास पैसा नहीं था, वे लोग भी ऊंचे खानदान के थे। लेकिन अब विनोद जी तो अलग ही नखरे थे और उनके बेटे की तो बहुत ज्यादा। बस इसी के चक्कर में शादी के लिए 10 साल बीत गए। तो चलिए मिलाते हैं आपको कुछ किरदारों से। घर के सबसे तेज अनुशासन जिनको सबसे प्रिय हैं, विनोद जी, जो कि इस घर के मुखिया हैं, जिन्हें काम में लापरवाही बिल्कुल पसंद नहीं है। हमेशा अपनी पत्नी को बार बार सुनाते रहते, और उनकी पत्नी सुधा जी कम नहीं है, वह भी अपने पति को बार बार सुना देती हैं। और इससे भी तेज हैं, इन दोनों में से बड़ी हैं विनोद जी की माता जी, बिमला जी। वह अपनी बहू को ताना मारने में कोई कमी नहीं छोड़ती और अपने बेटे को भी डांटने में कोई शर्म नहीं करती। काम तो कुछ करती थी, बस काम में कमियां निकालती रहती और अपने पोते को सर पर बैठाकर रखती हैं और पोती को नीचे। जी हाँ, विनोद जी के 2 बच्चे हैं। बेटे को अमेरिका भेजे हुए थे पढ़ाई करने के लिए, और बेटी यहीं पढ़ाई कर रही है। बेटी भी कोई कम नहीं है, सब कुछ जानती है, लेकिन आजकल का जमाना तो मॉडर्न वाला है, उसके ऊपर भी मॉडर्न का भूत सवार है। और यही चीज बिमला जी जचती नहीं है। उसी के चक्कर में बिमला हमेशा विनोद जी के पीछे पड़ी रहती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। तो हाँ, शादी तो हो रही है इनके बेटे मानव की, जिसको शादी करनी है तो अमेरिका वाली से। लेकिन भाई भारतीय संस्कृति वाले हैं, तो मान तो रखना पड़ेगा, और इसलिए ये कर रहे हैं अपने पिता के पसंद की शादी। जिनको बारात ले जाना नहीं, बारात का आना पसंद है। खैर, लड़की वाले मान गए और आज हो रही है शादी। अरे भाई, सारी तैयारियां हो गईं, अभी भी कुछ बाकी है। बारात आती ही होगी और तुम लोग अभी तक यही हो। विनोद की आवाज सुन के विनोद भी बीच में ही बोल पड़ा। अरे ओ विनोद, तू शांत रहकर ज्यादा चढ़ मत। तुझे दिख नहीं रहा कि सारी तैयारी हो चुकी है? तू ही ऊपर से आ रहा है इतनी देर में। जाकर बाहर दरवाजे पर देख, आ रही होगी बारात। और हाँ, बहू को बुला, पता नहीं कहाँ चली गई। अभी तक तो यहीं घूम रही थी, कुछ काम धंधा तो है नहीं, लोग इतने लगे हैं, फिर भी बहू रानी कहाँ व्यस्त हैं? अरे माँ जी, मैं यहीं हूँ, पीछे से सुधा जी बोलती हुई और हाथ में फूलों की माला और बारात की थाली लेकर आई। अरे बहू, तू एक भी मौका नहीं छोड़ती मुझे जवाब देने में। चलो अच्छा हुआ, कम से कम कुछ काम से तो गई थी। इन दोनों को लड़ता हुआ देख विनोद जी बोल पड़े। अगर आप दोनों का हो गया हो तो हम चलें, शायद बारात आ गई है। और तभी गाड़ी और गानों की आवाज दोनों साथ में आ रही थी और सब लोग बारात का स्वागत करने के लिए दरवाजे पर आए। लड़के वालों से तो आप लोग मिल चुके हैं, तो मिलवाते हैं आपको लड़के के। हमारे दूल्हे साहब का नाम है मानव, जो हैंडसम है, सुंदर है, सुशील है, पर गुस्सा हमेशा नाक पर। लड़कियों की इज्जत करना जानते हैं, पर लड़कियां इन्हें पसंद नहीं। और हमारी प्यारी सी सुशील और सुंदर सुहानी आज तो बहुत ही सुंदर लग रही थी। वैसे तो वह हमेशा सुंदर लगती है, पर आज उसकी शादी थी, लाल जोड़ों में बहुत खूबसूरत लग रही थी। और उसके साथ भी उसकी प्यारी सी बहन माही, उसके माँ पापा। उसके आगे आगे उसके घर पर ज्यादा लोग नहीं थे। सुहानी एक काम वाली लड़की थी, घर बैठना उसे पसंद नहीं था। बड़े से डाटा कंपनी में काम करती थी, अच्छा खासा कमाती थी, इसलिए तो लड़के वालों को पसंद आ गई। इधर विनोद जी हाथों में फूल की माला सुहानी के पिता कैलाश जी के गले में डालकर उनका स्वागत करते हैं। आइए आइए कैलाश जी, हम सब आपका ही इंतजार कर रहे थे। चलिए। और सुधा जी सुहानी की माँ के गले में फूलों की माला डालकर उनके स्वागत और आरती उतारकर उनको अंदर बुलाती हैं।
सुधा जी अपनी बेटी आरती से बोलती हैं, जाओ बेटा अपनी भाभी को अंदर लेकर जाओ और हाँ अपने भाई से कह दो जल्दी तैयार हो। शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि दुल्हन तो वो ही है। आप सब लोग पहले नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद हम शादी की रस्में शुरू करते हैं, विनोद जी ने हाथ जोड़ते हुए कैलाश से कहा। शादी की छोटी मोटी रस्में तो लगभग खत्म हो चुकी थीं और मानव भी अपनी बहन आरती के साथ मंडप पर आ गया था। उसे देखकर तो उसे पर से किसी की नजर ही नहीं हट रही थी। आसपास के लोग उसकी बड़ी तारीफ कर रहे थे। अरे लड़का कितना सुंदर है, लड़की का तो भाग्य बदल गया। तमाम ऐसी चीज जो आज के समाज में प्रचलित, जहां पर सबसे पहले सुंदरता को ही महत्व दिया जाता है। ऐसा नहीं है, मानव सुंदर होने के साथ साथ संस्कारी भी था, लेकिन फिर भी लोग हैं वह तो कहेंगे। पंडित जी ने विनोद से सुहानी को लाने के लिए कहा। सुहानी तो मानव को देखते ही देखते रह गई और मानव उसे सिर्फ एक तरफ देखा और मन में सोचा कुछ भी हो लड़की अच्छी है, चलो देखते हैं क्या होता है इस शादी का अंजाम। उसके मन में अजीब से सवाल गूंज रहे थे, क्योंकि उसे यह शादी किसी न किसी तरीके से अच्छी नहीं लग रही थी। समझ नहीं पा रहा था कि मुझे शादी करनी चाहिए कि नहीं। उसके मन में कई सारे सवाल थे, कई सारी बातें थीं जो उसने अपने मन में रखी थीं, उससे छुपाया, सबसे छुपाया हुआ था। कुछ बात पता नहीं क्या पूरे शादी की रस्मों के बीच उसके मन में यही सब चलता रहा और आखिर में शादी संपन्न हो गई और फिर सुहानी मानव के साथ उसके घर में आ गई, एक नई जीवन की शुरुआत करने, एक नए पहचान के साथ कुछ रिश्ते बनाने। शादी की रस्म में भी होते होते लगभग 2-3 दिन हो गए थे। इससे सुहानी काफी थक गई थी और आज सुहानी को पग फेरे की रस्म के लिए जाना था। इसके लिए सुधा जी ने अपनी सास होने की जिम्मेदारी अच्छे से संभाल रखी थी और उन्होंने अच्छी तैयारी भी कर रखी थी। सुहानी जल्दी से सुबह उठकर तैयार होकर सीधा नीचे आ गई और नाश्ते करने बैठ गई। सुधा जी ने मानव से कहा, बेटा आज सुहानी को रस्म के लिए जाना है तो तुम उसे छोड़ आना और फिर वापस उसके साथ चले आना, और अगर सुहानी का मन करे तो कुछ दिन वह वहीं रह सकती है। अब तो उसका घर यही है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। क्यों सुहानी, सही कहा ना? सुधा जी ने मानव की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और उसके चेहरे को अपने हाथों में रख प्यार से चूम लिया। तभी बिमला जी बोली, हाँ हाँ कर ले तू अपनी बहू को इतना प्यार, ऐसा प्यार तो तू ही कर सकती है। पूरी दुनिया में ऐसी सास तो सिर्फ तू ही है जो सिर्फ अपनी बहू को तो इतना प्यार कर रही है। मैंने तो कभी किया ही नहीं जैसे तुझे है ना। तो क्या दिखा रही है तू, मुझे बोलना। क्या माँ जी, आप तो बिना कुछ बोले समझ जाती हैं। कैसे पता कि मैं आपको ही ये सब दिखा रही हूँ। ये सब चलो अच्छा है, कम से कम समझ तो गई। बहू को बेटी से कम नहीं मानना चाहिए और आप तो मुझ पर हमेशा चढ़ी रहती हैं। सुधा जी और बिमला जी की बातें सुनते बाकी लोग धीरे धीरे मन में मुस्कुराने लगे। खैर तभी मानव ने कहा, मुझे आप सबसे एक बात कहनी थी। वो दरअसल मैं कल सुबह वापस अमेरिका जा रहा हूँ। मेरे कुछ क्लाइंट के मीटिंग है और काम भी बचा है, तो फिर इसलिए मैं कल सुबह निकल जाऊंगा। आप लोग मेरी चिंता मत करें, कोशिश करूंगा जल्द वापस आने की। लेकिन बेटा अभी तो तुम्हारी शादी हुई है और इतनी जल्दी, कम से कम कुछ दिन और रुक जाओ। सुहानी से थोड़ा मिल तो लो, उसे अच्छे से जान लो। तुम दोनों तो मिले ही नहीं, शादी से पहले भी नहीं, शादी के बाद भी तुम इतनी जल्दी चले जा रहे हो। कम से कम उसके साथ रह कर उसे अच्छे से जान तो लो। विनोद जी ने लगभग आवेश में आकर मानव की तरफ देखते हुए कहा। सुधा जी ने भी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ तब कुछ दिन तो रुक जाओ, और आज तो तुम्हें पग फेरे की रस्म के लिए जाना है। इसे छोड़ के वापस आने तक का इंतजार कर लो। मानव इन सब की बातों को इग्नोर करते हुए कहा, नहीं इम्पोर्टेंट है, मुझे जाना ही पड़ेगा। आप लोग मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं सुहानी को छोड़ आऊँगा उसके मायके। जबरदस्ती मत कीजिए। मानव की जिद के चलते किसी ने आगे कुछ नहीं कहा और सबने मान ली, लेकिन सुहानी सुहानी शायद दुखी थी। वह उसको अजीब सा लग रहा था कि ऐसा क्या है जो इतना जल्दी जाना है। फिलहाल मानव और सुहानी एक साथ निकल पड़े पग फेरे की रस्म के लिए। पहली बार सुहानी के साथ उसके घर जा रहा था, इसलिए उसे वहां का रास्ता नहीं पता था। साथ में उन्होंने ड्राइवर रखा था, हमें आगे वाली सीट पर और सुहानी पीछे वाली सीट पर। अजीब लगने लगा कि हमें ऐसा क्यों कर रहे हैं, उन्हें तो मेरे साथ होना चाहिए था। रास्ते भर वह इसी सोच में रही।
उसकी अजीब सी हरकतों से सुहानी थोड़ा परेशान हो जाती। वह बाद में टाल देती। सुहानी को मानो छोड़कर आगे रास्ते से वापस ड्राइवर के साथ आ जाता है। सुहानी उसे रोकना चाहती थी कि वह एक बार माँ पापा से मिले, लेकिन इतनी जल्दी में वह था कि वह कुछ कहा न सकी। वह अंदर घर में चली गई। अगले दिन के बाद सुहानी अपने भाई के साथ वापस ससुराल में आ गई। उसे देखकर बिमला जी बड़ी उछल के बोली, इतनी जल्दी आ गई, मायके में मन नहीं लगा क्या? सुहानी ने कहा, ऐसी बात नहीं है दादी, वो एक क्या है ना, मानव को वापस जाना है तो मैंने सोचा थोड़ी उनकी मदद कर देती हूँ, इसलिए मैं वापस आ गई। अब तो हर जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी ना, एक पत्नी होने का। बिमला जी बड़ी खुश हुई और अपनी बहू को देखते हुए बोली, देख ले कितनी सुंदर बहू अपने लिए ढूंढ के लाई, और मुझे ऐसे पता नहीं कहाँ से दे दिए। चुपचाप देखो, तब मुझे पता नहीं ताने देती रहती है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। मानव भी वापस चला गया था। इधर सुहानी ने जॉब के साथ साथ अपना घर भी अच्छे से संभाला हुआ था। इस बीच मानव और सुहाने के बीच कभी बात नहीं हुई। उसे लगता शायद वो बिजी होंगे। घर वालों के भी पूछने पर वह बस मुस्कुरा देती। लगभग 2 महीने हुए होंगे। रात के खाने के बाद सुहानी आराम से अपने कमरे में लैपटॉप में कुछ काम कर रही थी। तभी उसे एक ईमेल आता है। उसने ईमेल खोलकर देखा तो वह मानव का था, जिसमें उसने सिर्फ उसको हेलो लिखा था। यह देखकर सुहानी थोड़ा हैरान हुई। फिर उसने बिना क्या सोचे मानव को फोन लगा दिया, पर मानव ने फोन उठाया नहीं। वह कई बार कोशिश करती रही और बार बार मानव का फोन बिजी आता रहा। फिर उसने एक मैसेज डाल दिया कि अगर आप बिजी हैं तो अब बाद में कॉल कर लीजिएगा। हमसे क्या, हम तो अब हमारी तो शादी हो गई, हम पति पत्नी हैं। इतना मैसेज डालकर वह वापस अपने लैपटॉप में लग गई। 1 घंटे बाद मानव का फोन आता है और वह उसे कहता है, सुहानी आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा देर हो गई, पर यह सब बातें मुझे तुम्हें और अपने परिवार वालों को पहले से ही बता देना चाहिए था। मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा अपराधी हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, उस समय मैं मजबूर था परिवार वालों के लिए, लेकिन अब मैं और इन सब चीज़ों का बोझ नहीं ले सकता। इसीलिए मुझे तुम्हें एक सच बताना, एक ऐसा सच जो मुझे तुम्हें पहले बता देना, पर बात ना बता ना सका। मुझे मालूम है तुम इस चीज़ को सहन नहीं कर पाओगी, लेकिन फिर भी तुम्हें सुनना पड़ेगा। इतना सुनकर सुहानी परेशान हो गई। उसने मानव से कहा, ऐसा क्या है जो आप अपने परिवार वालों से भी ना कह सके? क्या इतनी बड़ी बात है? वह आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपको समझने की कोशिश करूंगी। बिल्कुल, मुझे बता सकते हैं आप, अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो। सुहानी की बातों को सुनकर मानव को थोड़ा सही लगा और उसने कहा, मुझे पता है तुम काफी समझदार हो, लेकिन फिर भी एक लड़की के लिए ऐसी चीज सुन पाना आसान नहीं होता, और वह भी तब जब वह एक पत्नी हो। मानव सुहानी को कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। वह चाह रहा था सुहानी उस बात को समझे। सुहानी ने उसे पूरा विश्वास दिलाया कि वह उसकी बातों पर भरोसा कर लेगी। वह अपनी बात को बिना किसी संकोच से बता सकता है। और फिर मानव ने उसे वापस आने के लिए कहा कि वह 2 दिन में वापस आ रहा है, कि कुछ बातें ऐसी होती हैं तो शायद दूर रहकर नहीं बताई जा सकती। सुहानी इसलिए वह आकर सब कुछ बता देगा, और वह कुछ दिखाना भी चाहता है। सुहानी ने कहा, ठीक है, जैसा आपको सही लगे। 2 दिन बाद मानव आने वाला था। इस बात की खुशी सारे घर वालों को थी। सब उसके मनपसंद चीजों का ध्यान रख रहे थे। घर में पार्टी भी रखी गई थी उसके आने की खुशी में। शाम को सब अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी डोर बेल बजती है और सामने मानव। सब लोग उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। माँ पापा दादी सबसे गले लगाकर प्यार देते हैं, और उसकी बहन बहन तो उसके गले लिपट जाती है और कहती है, भैया आपने कितनी देर कर दी, मेरी भाभी को अकेले इतना दिनों तक छोड़े रखा, क्या आपको इनकी याद नहीं आई? और सुहानी बस एक जगह खड़ी होकर उसे निहार रही थी। तो माना कुछ बोल ना सका। उसने कहा कि मैं सुहानी को और आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। तो इतना सुनने के बाद मानव की माँ ने कहा कि हाँ हाँ बता देना, पहले तो आया है थक के, थोड़ा आराम तो कर ले, खा पी ले उसके बाद। उसने कहा, नहीं माँ, मुझे अभी ही बताना है, अब मैं और इस बात को छिपा नहीं सकता। तो उसके पापा ने बोला, अच्छा ऐसी क्या बात है जो साहबजादे छिपा नहीं सकते? मानव ने कहा कि मेरी शादी हो चुकी है। तो सभी घर वाले हंसने लगे और कहने लगे,
वह तो हमें भी पता है कि तेरी शादी हो चुकी है, तो इसमें बताना क्या है। तो मानव कहता है, सुहानी से नहीं, सुहानी से तो मेरी दूसरी शादी है। मेरी पहली शादी हैरी से हो चुकी है, जो मैंने आपके बिना बताए कर लिया था, और मैं इसी से प्यार करता हूँ। मैंने आपको मना भी किया था कि मुझे यह शादी नहीं करनी, लेकिन फिर भी आपने नहीं मानी। इतना सुनने के बाद सब हैरान रह गए। मानव की माँ तो रोने लगी। उसकी दादी ने कहा कि यह तू क्या शादी के पहले नहीं बता सकता था कि तेरी शादी हो चुकी है। फिर हम सुहानी की किस्मत, इस सुहानी का जिंदगी तो खराब कर दी ना। तुमने क्या कर दिया, बहुत बुरा किया तुमने। तुम्हें पहले बता देना चाहिए था। इतनी बड़ी बात तुमने हमसे छुपाया। हाँ बोलो, क्यों, क्या तुमने ऐसा किया? यही संस्कार दिए हमने तुम्हें? क्या ऐसे ही करना था तुमको? तुम पर मुझे कितना विश्वास था, लेकिन तुमने तुमने आज सब चूर चूर कर दिया। क्यों किया तुमने? मानव ने कहा, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग मुझसे नाराज हैं, पर मैंने कितनी बार कोशिश की कि आपको इस बारे में बताने की, पर आप सब ने तो मेरी एक बार भी नहीं सुनी। बस शादी शादी। मैं सुहानी की लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता था। मैं तो उसे बताना भी चाहता था, पर आप लोगों ने समय ही नहीं दिया। जहाँ देखो वहीं हमेशा हमें किसी ने किसी काम में फंसा दिया। और फिर वही मानव ने जाकर उसे सॉरी बोलने लग। सुहानी तो जैसे खड़े ही खड़े रह गई। उसे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। वह भाग के अपने कमरे में वापस चली गई। सब कुछ सुन रहे, क्या कोई कुछ बोल नहीं रहा है, खड़े हैं। इधर हैरी हैरी भी हैरान कि आखिर क्या करे। मानव ने हैरी को अपने कमरे में चलने के लिए कहा, तो उसकी माँ ने हैरी का हाथ पकड़कर कहा कि नहीं, ये हमारे घर की बहू नहीं है, तेरे साथ नहीं जाएगी। इस घर के बाहर ही रख। अगर ये घर में आएगी तो मैं घर के बाहर ही रह जाऊंगी। मानव ने कहा, अगर ऐसी ही बात है तो मैं भी चला जाऊंगा इसके साथ। आखिर मैंने शादी की है इससे। इतना कहते ही जैसे मानव अपनी पत्नी को लेकर घर से बाहर जाने लगा, तुरंत हैरी एक तरफ बढ़ी और उसने बड़ी तेज आवाज में कहा, नहीं, हमें अब यह घर हम छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि यह घर हमारा है। ये घर मेरा है, तुम्हारे पापा का नहीं। इतना सुनते ही उसकी दादी ने उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहा, ये लड़की, तू क्या बात कर रही है कि ये घर तेरा है? पागल हो गई क्या? कैसी बातें कर रही है? घर तेरा कैसे हो सकता है? अभी अभी तो आई है और इतनी जल्दी इतनी अकड़ दिखा रही है। अगर मेरे पोते ने तुझसे शादी नहीं की होती ना, तो मैं तुम्हें अभी मार डालती। हैरी एक थप्पड़ खाकर बहुत ज्यादा गुस्से में हो गई थी। उसने कहा, दादी, आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, नहीं तो मैं भी आपको उलट के ऐसी तेज चांटा मारती। पर क्या करूं, नहीं मार सकती। आप मेरे पति की दादी जो ठहरी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि घर आपका था, पर यह अब घर मेरा है, क्योंकि आपके बेटे ने अपनी वसीयत मेरे नाम कर दी है। और क्योंकि आपका बेटा अपने पिता की साइन कर लेता है, तो उसने अपने पिता के भी हिस्से के पेपर पर साइन कर दिए। तो अब यह पूरा घर, आपकी पूरी जमीन, और आप सब मेरे नौकर। इतना सुनकर पूरे परिवार वाले चौंक जाते हैं। माना उसे खींचते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? पर तुमने तो कहा था कि वह हमारे ऑफिस के पेपर हैं। तुमने तो ऐसे ही कहा था ना हैरी? फिर यह मेरी प्रॉपर्टी के पेपर कैसे आ गए? तुमने मुझे धोखा दिया है। धोखा दिया है मुझे तुमने, सिर्फ मेरे पैसे और मेरे जमीन के लिए। तुमने यह सब किया, सोच भी नहीं सकता। मैंने तुमसे प्यार किया, अपनी पत्नी को धोखा दिया। मैंने तुमसे शादी की और तुमने तुमने क्या किया? तुमने मेरे ही परिवार के साथ गलत किया, हमें ही सड़क पे ला दिया। ऐसे कैसे कर सकती हो तुम? तुमको तो मैं ऐसा नहीं समझता था। बड़ी धोखेबाज लड़की निकली। तो सही कहा किसी ने, ऐसी लड़कियां पढ़ी लिखी ज्यादा होने के बाद भी बेशरम और बिना संस्कार वाली हो जाती हैं। तुम मेरे प्यार के लायक हो ही नहीं। तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया। यह सब सुनकर मानव के माँ पापा तो बहुत ही दुखी हो गए। हैरी ने मानव का हाथ जोर से झटका और बोली, हाँ हाँ, मैंने किया ये सब, तो क्या करती? मुझे पता था कि तुमने बिना मुझे बताए एक गवार लड़की से तुमने शादी कर ली है। अगर वह मेरी जगह आ जाती तो मैं तो बर्बाद हो जाती। इसीलिए तुम्हें अपने साथ रखने के लिए मैंने यह सब किया। और अगर तुम अपनी फैमिली वालों के साथ जाना भी चाहते हो ना, तो भी नहीं जा सकते हो, कि अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुमसे डाइवोर्स ले लूंगी, तुम पर बदसलूकी का इल्जाम लगा दूंगी। और अमेरिकन अथॉरिटी के अकॉर्डिंग तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि तुम कानूनी तौर पर मेरे पति हो। मानव बहुत दुखी हो गया। वह कर भी क्या सकता था?
विनोद जी अपने सीने को अपने हाथों से तेजी से पकड़े हुए थे और चिल्ला रहे थे तेज। उनकी सांस रुक गई थी। पापा पापा, यह क्या हो गया? पापा आपको क्या हो गया? क्या हो गया जी आपको? क्या हो गया आपको? मानव की माँ और दादी रोने लगी और सुहानी सुहानी भी उन दोनों को चुप करा रही थी। वह भी रो रही थी। थोड़ी देर बाद सब लोग अस्पताल लेकर गए, जहां पर डॉक्टर ने उनसे कहा, देखिए आपने लाने में बहुत देर कर दी, उनकी जान जा चुकी है, आपने ले जा सकते हैं। ऐसा लगता था मानो उस परिवार पर एक के बाद एक मुसीबत दरवाजे पर खड़ी थी। पहले इतना सब कुछ, उसके बाद मानव के पापा की जान। सब लोग बहुत दुखी हैं। पूरा परिवार उनका बिखर गया था। मानव ने अपने पापा का अंतिम संस्कार किया। सबका रो रो कर बहुत बुरा हाल था। मानव की बहन, दादी, उसकी माँ सब बहुत परेशान थे। सुहानी क्या क्या करती, सुहानी इन सब के बीच क्या करती? वह बस देख ही रही थी, बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, अपने पति की बात माने या अपने दादी और सास की सेवा करे या अपने घर जाए, एक नई जिंदगी की शुरुआत करे। वह बहुत उलझन में थी। इन सब के बाद जब मानव सुहानी के पास गया और उसने कहा कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे माफ़ कर दो तो मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर दे दूँ, उसमें मैंने साइन कर दी है। तुम मेरी लाइफ से बिल्कुल आज़ाद हो, तुम जा सकती हो जहाँ तुम्हारा मन करे, और हाँ, अपना ध्यान रखना। इसके बाद मानव जैसे ही अपनी माँ और दादी की तरफ बढ़ा तो उसकी माँ ने कहा, खबरदार, अगर तूने हमें छुआ तो, हमारे पैर भी छुए तो चला जा अपनी इस घर में आराम से अपनी इस बीवी के साथ रह, जिसने तुझे ब्याह कर लाया है, जिससे तू बहुत प्यार करता है। हम तो तेरे कुछ नहीं लगते और तूने हमारे साथ साथ अपने पिता को भी छीन लिया। तू ही उनके मौत का जिम्मेदार है, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। और तू अब हमें हमारा बेटा नहीं, तू हमें दिलासा देने आए हो। नहीं चाहिए, ले जा सब कुछ अपने साथ और वहीं रह अपने उस पत्नी के साथ। और खबरदार, अगर तूने दोबारा कभी भी इस जिंदगी में अपनी शकल भी दिखाई तो तेरा हमसे कोई नाता नहीं, कोई रिश्ता नहीं, और हमें कभी पूछने भी मत आना। अगर तूने ऐसा कभी किया ना तो तुम कभी भी मुझे दोबारा मिल नहीं पाएगा। जा, चला जा यहाँ से, और मुझसे कभी मिलने की कोशिश मत करना। तेरा हमसे कोई रिश्ता नहीं रहा। हैरी ने मानव का हाथ पकड़कर अंदर की तरफ लेकर चली गई। मानव भी क्या करता, वह बस असहाय और मजबूर हो के सब देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू हैं, दुख है, दुखी था, पर वह किससे कहता। उससे नजर भर सुहानी को देखा और कहा, हो सके तो मेरी माँ और दादी का भी ध्यान रखना, बस इतना ही चाहता हूँ मैं। और फिर वह सब लोग अपने अपने घरों की तरफ चले गए। सुहानी ने अपनी सास और दादी को अपनी सास से कहा, अगर आप लोग चाहें तो हमारे घर चल के रह सकते हैं, वह भी तो आपका ही घर है, आप वहाँ क्यों नहीं रह सकते? चलिए ना हमारे साथ। उसकी दादी ने कहा, नहीं बेटा, हम तुम पर बोझ नहीं बनना चाहते, वैसे भी हमारे बेटे ने तुम्हारा रिश्ता पहले ही खराब कर दिया, अब हम और नहीं चाहते। तुम जाओ, अपने घर जाओ, अपना ध्यान रखना, हम भी किसी शहर में जाकर रह लेंगे, पर अपनी बेटी को कहाँ रखेंगे? पर तुम चिंता ना करो, हम रह लेंगे। सुहानी ने कहा कि दादी, क्या आप कैसी बातें कर रही हैं? आप नहीं जा सकती तो क्या आपकी बेटी भी नहीं जा सकती? अगर आप चाहें तो मैं ननद जी को अपने साथ ले जाऊं, अपनी बहन बनाकर रखूंगी, मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगी। मैं इनको जाने की आप इजाज़त दे दीजिए ना, जाने दीजिए ना मेरे खातिर। उसकी दादी और माँ ने मना नहीं कर पाई और वह दोनों सुहानी के घर चली गई। उसकी सास और दादी अपने शहर वापस चले गए और इधर मानव और उस घर में जहाँ कोई नहीं था, सिर्फ एक सन्नाटा, एक बेबसी, एक तन्हाई थी जो मानव अकेले काट रहा था। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी ये छोटी सी कहानी? अगर कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।